स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें अभी हमारी मौजूदगी सिवान के मखदूम सराय में है सैनिक मॉडल स्कूल। सैनिक मॉडल स्कूल जिसके डायरेक्टर हैं अनवर सर हमारे साथ। और हम बता दें कि लगातार 20 साल से इस विद्यालय में अनवरत सेवा दे रहे हैं हमारे साथ अनवर सर। सबसे पहले सर हमारे चैनल का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप और आपके श्रोता है हमको धन्यवाद। अनवर सर सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ बताएं कि आखिर आप शिक्षा जगत में कब कदम रखे, आखिर क्या कारण रहा कि आप शिक्षा जगत में ही आए, क्या इसका मूल मकसद रहा? मेरा शिक्षा जगत में आने का मूल मकसद था कि मेरे पापा ऑलरेडी इस्लामी हाई स्कूल के साइंस टीचर थे, जो एसएससी ऑफिसर थे। उन्होंने 1991 में एक कोचिंग की स्थापना की जिसका नाम स्टार कोचिंग था। उस समय हम लोग 11वीं में पढ़ते थे। उसी साल से हम लोग उनके साथ जुड़े रहे, कभी कभार क्लास आके लेते रहे और इसी तरह 91 से हमें शिक्षा जगत से जुड़ा हो तो आज तक अग्रसर है। यानी 1995 से लगातार 1991 में कोचिंग खुला और उसी में हम कहे भी गए क्लास लेने के लिए आते थे और वही हम लोग को एक मोह बन गया कि हम लोग इस क्षेत्र में जाएंगे। सर अनवर सर, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जैसे पहले जो शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाने जाते थे, ब्लैक बोर्ड होता था और छात्र रहेंगे, टीचर रहेंगे, पढ़ाकर अपना फिर होमवर्क दे दिया जाए चले जाते। लेकिन अभी जो शिक्षा का जो लेवल है, आधुनिक शिक्षा चल रहा है, इसमें स्मार्ट क्लासेस है, कंप्यूटर है। पहले हम लोग समय कंप्यूटर भी नहीं रहता था। आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है? हमारे यहाँ भी विद्यालय में जो अग्रसर होनी चाहिए सुविधाएं, और सारी सुविधाएं, कंप्यूटर लैब भी है मेरे पास और साइंस लैब भी है, प्लस स्मार्ट क्लास भी व्यवस्था की गई है, जो कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए जो तत्वों की आवश्यकता होती है, जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो हम लोगों ने पूर्ण रखा है। और अग्रसर भी कोशिश करते हैं कि हम गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए जो भी सामग्री है, जो भी आवश्यकता हो, उसको हम पूरा करेंगे। अभी आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं, टीचर या जितने स्टाफ है, कितने कुल संख्या होंगे? अभी मेरे विद्यालय में अब हमारे विद्यालय 1 से लेकर 8 तक बिहार सरकार से एफिलेटेड है जी। उसमें लगभग 300 कुछ बच्चे हैं और हमारे यहाँ 9-10 जो है ट्रेन टीचर हैं और बाकी नर्सरी टीचर्स हैं। जी अनवर सर, एक चीज़ और देखने को हम लोग को मिल रहा है, पहले जैसे कि छात्र होते थे, जिज्ञासु होते थे, ज़्यादा टीचर से जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे कि सर ये क्वेश्चन है, ये बता दीजिए। लेकिन आज के समय में देखा जाए जो क्वेश्चन पूछने की क्षमता है विद्यार्थियों में कम होते जा रही है। हर सवाल का जवाब विद्यार्थी गूगल में सर्च कर रहा है। आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि पहले जो विद्यार्थी थे वो कुछ अलग तरह के थे। अब जो विद्यार्थी है नए युग में, जो ग्लोबल युग आ गया है, इसमें विद्यार्थियों को पढ़ाना सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित रखना हमारा कर्तव्य नहीं है। जी। हम उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण में लाएं, उसको हम जो कॉम्पिटिटिव व्यू होता है उस तरह से उसको पढ़ाएं, एज ए फ्रेंड की तरह उसको हम पढ़ाएं, उसके हर बातों को सुने, हर बातों को जाने और तब जाकर हम उसको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सकते हैं। जी चलिए, तो देखिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने की सारी बात बता रहे हैं हमारे साथ अनवर सर। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है आजकल अनवर सर कि कई विद्यालयों में जैसे साइंस मेला है, गणित मेला है, इस तरह पर कई तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बच्चे प्रोजेक्ट बना कर लाते हैं और उसका प्रदर्शनी लगती है, अभिभावक आते हैं। इस तरह के भी कार्यक्रम क्या होते हैं? अग्रसर हम लोग के यहाँ ये कार्यक्रम होते रहता है जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वही कार्यक्रम हम लोग पूरा करते हैं। जैसे साइंस डे हो तो साइंस डे हम लोग हर साल मनाते हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया भी गया है। फिर उसके बाद फिर हम लोग एक मोरल क्लास भी लेते हैं। जी। पहले तो हम लोग अपना क्लास लेते हैं, फिर महीना में एक दिन बाहर से स्पोर्ट बुलाकर बच्चों को मोरल शिक्षा भी देने की व्यवस्था करते हैं। और सारे टीचर्स डे हो गया, बाल दिवस हो गया, फिर उसके मदर डे, फादर डे और सारे जो डे जो हमारे लिए आवश्यक है और जिससे हम बच्चों को शिक्षा दे सकें, इसके लिए हम प्रबंध करते हैं और गाय भी गए गार्जियन पेरेंट्स मीटिंग भी बुलाते हैं। जी जी। जैसे मेरे वर्ग में अगर 40 बच्चे हैं या 35 बच्चे हैं
उसमें से 10 बच्चे कमज़ोर हैं तो 10 के गार्जियन को हफ्ता में एक दिन बुलाया जाता है और उसके बारे में गुफ्तगू की जाती है कि इसमें कहाँ से कमजोरी आई है कि यह बच्चे के अंदर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो ये सारे शिक्षक गण मिलकर हमको बच्चे को उज्ज्वल भविष्य के लिए ये सारे प्रयास करते रहते हैं। अनवर सर, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, जैसे कि काफ़ी लंबे समय से इस विद्यालय को चला रहे हैं। आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, जैसे नीट की हो रही है या बीपीएससी या अन्य बहुत तरह का परीक्षाएं चल रही है, उसमें बच्चे सफल हो रहे हैं। कई विद्यालय अपने बच्चों को सम्मानित भी कर रहे हैं। तो क्या आपके भी विद्यालय से कुछ बच्चे निकले हैं क्या? मेरे विद्यालय से बहुत सारे ऐसे बच्चे निकले जो नीट क्वालिफाई किए, पीएमसीएच में भी डॉक्टर हैं, और जैसे मुजफ्फरपुर से मेडिकल किया, दरभंगा से मेडिकल किए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में गए, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गए, कोई अलग अलग अपने क्षेत्र में गया। ऐसे अनगिनत तो बच्चे जो हैं जो मेरे यहाँ से सक्सेस किए हैं। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं अनवर सर कि इनके यहाँ अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बने, पीएमसीएच में भी सेवा दे रहे हैं। कई बच्चे नीट की क्वालिफाई किए, बीपीएससी भी निकाले। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अनवर सर, कि आजकल के जो बच्चे हैं ज़्यादा सर सोशल मीडिया पर समय बिता रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पर ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, किताबों से दूरी बना रहे हैं। पेरेंट्स भी इस पर ज़्यादा देखा जाए तो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें क्या सुधार होना चाहिए आपके नज़र से? देखिए, इसके लिए पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। पेरेंट्स को जैसे विद्यालय द्वारा भी कोई होमवर्क दिया जाता है तो व्हाट्सएप के द्वारा दिया जा रहा है, तो वैसे पेरेंट्स को एक नियमित समय बनाना चाहिए कि बच्चे को हम मोबाइल वॉचिंग के लिए 1 घंटा समय देते हैं, 1.5 घंटा समय देते हैं, उतने ही समय बच्चों के पास मोबाइल होनी चाहिए और उस पर पौनी नज़र भी होनी चाहिए गार्जियन को कि मेरे बच्चे उस मोबाइल से क्या कर रहे हैं उस समय, और होमवर्क करते हैं कि नहीं। और उसके बाद स्कूल में उनका काम है कि 10 दिन के अंदर जरूर जाकर अध्यापक मंडल से मिलकर बच्चों की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करें कि मेरे बच्चे के इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। इस तरह बच्चों को उज्ज्वल भविष्य हो सकता है। चलिए, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अनवर सर कि एक लिमिट समय में आप अपने बच्चों को आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर आजकल विद्यालय द्वारा होमवर्क दिए जा रहे हैं, तो आप एक निश्चित समय निर्धारित कर ले, 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा, कि आपके बच्चे इतना देर तक अपना जो मोबाइल है उसको प्रयोग करें। पूरा समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। कहीं ना कहीं इसका देखा जाए तो साइड इफेक्ट काफ़ी हानिकारक है। और देखिए, हम बता दें कि हमारी मौजूदगी आज सिवान के मखदूम सराय सैनिक मॉडल स्कूल में हमारे साथ अनवर सर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, इनके साथ रही। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ सिवान।